अगला जो मेरा ऑप्शन है वह सिटीजन और बिब्लियोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है? बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे ही होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है गौतम के 2008 कंप्यूटर इनपुट डिवाइस बलरामपुर अरिहंत। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस एक आर्टिकल है, मतलब कि टाइटल है, ये जहाँ के रहने मतलब कि जहाँ से लिखे हैं उस सिटी का नाम बलरामपुर है, जो पब्लिकेशन है वो अरिहंत है और लेखक का नाम के गौतम है। और यहाँ पे ये कब लिखा गया है? आर्टिकल 2008 में लिखा गया है। मतलब क्या होता है कि बिब्लियोग्राफी का एक तरीके से होता है पुस्तकों के बारे में विवरण। इस तरीके एक तरीके से आप लाइब्रेरी भी कह सकते हो इसको, बिब्लियोग्राफी को। तो एक पुस्तकों के बारे में विवरण रखना ही, विवरण मतलब कि पर्टिकुलर होता नहीं है विवरण, वही रखना। अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है बिब्लियोग्राफी का, ये मैं आपको बताता हूँ। किस किस के बारे में आप विवरण रख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इस सिटीजन पे क्लिक करिए, सिटीजन इंसर्ट सिटीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू सोर्स पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये बुक है, बुक लिखा हुआ है। बुक के लिखने में इसका इस्तेमाल होता है। बुक सेक्शन में इस्तेमाल, बुक सेक्शन लिख रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्नल आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल इन अ पीरियोडिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट बनाने में कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। और वेबसाइट बनाने में कर सकते हैं इस्तेमाल। डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे तो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मान लिया कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बुक, मैं बुक लिख रहा हूँ और बुक में कैसे मैं इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगा और क्या उसका उपयोग है ये मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली में इस ऑप्शन का उपयोग करने से आप कॉपीराइट के इशू से बच जाएंगे। कॉपीराइट इशू का मतलब ये होता है कि आप किसी के द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अपने बुक में जब छाप पाएंगे, जब उससे परमिशन लेंगे या उसका सारा डिटेल्ड अपने बुक में अपने क्या बोलते हैं उसके डिटेल्ड के साथ में आप जब छापेंगे अपने बुक में, तो जाकर के आपके बुक पे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। बोलने का मतलब ये है किसी भी आदमी का अगर जो तुमको कुछ अंश छापने हैं अपने बुक में तो उसका सारा डिटेल्ड आपको देना पड़ेगा। ये कैसे होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इस पर मैं बंद कर दिया मैंने और यहाँ पे ये लगा भी हुआ है। देखिए ध्यान से मैं करके मैं यहाँ पे लगा दिया है मैंने पहले और आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कंप्यूटर फंडामेंटल एक मतलब कि मेरे बुक मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ उसको। उसका जो ये आपका हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे दिया हुआ ये मेमोरी है। उसके आगे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए ये जो पैराग्राफ है ये मैंने नहीं लिखा, ये दूसरे के द्वारा लिखा गया है। और ये दूसरे के द्वारा लिखा गया है, इसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने के लिए इस ऑप्शनों का इस्तेमाल मैं करूँगा कि कॉपीराइट का इशू हमें ना मिले। उसके बाद में यहाँ पे ये लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जो ये आपका जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मेरा लिखा हुआ नहीं है, किसी दूसरे के कॉपी से मैंने आर्टिकल से इसको कॉपी किया है और मैं इसको इसमें अपने किताब में छापना चाहता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये भी आपका जो ये पूरा पैराग्राफ है ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये दूसरे का लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम कैसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, इसमें आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ले लेता हूँ, यहाँ पे एक नया न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन प्रेस करना पड़ेगा आपको यहाँ से। मैंने देखिए ले लिया। यहाँ पे पेज पे क्लिक कर देते हैं। ये 2013 वर्जन है यहाँ पे, तो ये नेविगेशन पे इधर होता है, पेज पे क्लिक कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे कैसे लिखते हैं। एक अभी किताब बनाना है तो किताब बनाने का तो समय नहीं है मेरे पास, मैं आपको रेंडमली लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये इक्वल लगाइए रैंड और यहाँ पे लिखिए 8,25 ये हो गया। मतलब कि 8 पेजों का 25 लाइनों का ये यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। देखिए 4 पेज में ये मेरा मैटर लिख गया है। इधर ये है और ये है, ये रेंडमली लिख गया है। अब यहाँ पे मैं इसको किताब का नाम देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैं फर्स्ट पेज पे आ गया और ऊपर देखिए इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं इंटर करके और यहाँ पे लिखते हैं जिसका नाम है कंप्यूटर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी का मतलब क्या होता है, जो किताब आप लिखेंगे वही उसी का नाम
कंप्यूटर, ये कंप्यूटर लिख देते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम ये इसको बना देते हैं भाई, इस बुक का नाम। ये बोल्ड हो गया, साइज इसका बड़ा हो गया, ये देखिए बड़ा हो गया है। केस चेंज करना है इसका, तो यहाँ से जाइए और इसका केस चेंज कर दीजिए। ये केस चेंज हो गया है, कंट्रोल के साथ आप ई प्रेस कर दीजिए, ये सेंट्रल अलाइनमेंट में हो जाएगा। और इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हेडिंग बनाना है, इस वीडियो को ही मैं हेडिंग बना देता हूँ। ये हेडिंग बना दिया मैंने, और यहाँ पे ये देखिए ये लिख गया। उसके बाद में ये देखिए ये हमारे पास कीप को मैं बना देता हूँ हेडिंग। यहाँ पे मैंने हेडिंग बना दिया, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद में ये मैं जाता हूँ नंबर 3 पे, और इसको भी मैं क्लिक यू पे क्लिक करके इसको हेडिंग बना देता हूँ। हेडिंग बनाने के बाद में इसको मैंने हेडिंग बना दिया। आगे आएंगे नीचे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है नंबर 4 चैप्टर पे आते हैं, मतलब कि पेज पे आते हैं। इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ, यहाँ से हेडिंग बना दिया और ये बन गया। मतलब कि जो आप लिख रहे हैं एक्चुअली में आपके अनुसार ही हेडिंग होगा। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये टू चेंज को मैं हेडिंग बनाता हूँ, यहाँ से ये हेडिंग बना दिया मैंने, और ये देखिए मैंने कर दिया। इतने हेडिंग मेरे पास हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, इस जो हेडिंग में है, इस हेडिंग में मतलब टू चेंज में यहाँ पे मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ से, कि ताकि ये दूसरा पैराग्राफ हो जाए। और इसको मैं थोड़ा ट्रिपल क्लिक करता हूँ यहाँ से, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसको मैंने बोल्ड कर दिया, और बोल्ड करने के बाद में इसको मैंने इटैलिक कर दिया, इटैलिक भी कर दिया। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद में यहाँ ऊपर आते हैं, ऊपर वाले में यहाँ पर भी मैं नीचे आता हूँ थोड़ा देर, और उसके बाद में यहाँ से इसको ब्रेक नहीं करना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि एक पैराग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है। इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, नहीं ये यहाँ पे ये मैंने इंटर कर दिया ताकि ये बदल जाए। यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया। इसको बोल्ड कर दे रहे हैं और इटैलिक कर दे रहे हैं, इससे कि ताकि ये हमको मालूम चल जाए कि ये क्या हो गया भाई। कंट्रोल वाई करिए, ये आ गया। ऊपर जाइए, कंट्रोल वाई। अच्छा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं है, दोबारा कर लेते हैं। ट्रिपल क्लिक करिए, सेलेक्ट हो गया। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, बोल्ड के बाद में इटैलिक कर दिया। ये भी मेरा लिखा हुआ नहीं है। अब उसके बाद में नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में भी मैं ये करके काम देखता हूँ, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में इसको इटैलिक कर देते हैं ताकि समझ में आए आपको। यहाँ पे कीप जो था ये हेडिंग मेरा था, यहाँ पे एक हेडिंग हो गया। देखिए अब मैं लगाता हूँ वीडियो कैसे बनाता हूँ। ये पैराग्राफ मेरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जिसका लिखा हुआ है उसका सारा डिटेल में डालता हूँ यहाँ पे। देखिए कैसे डालता हूँ। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट हो गया। जाइए रेफरेंस टैब में और यहाँ पे लिखिए इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे बुक लिख रहा हूँ तो बुक को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अथर, कौन सा अथर इस आर्टिकल को या इस मतलब इतने पैराग्राफ को लिखा था, उसका नाम क्या था। मान लें कि मिस्टर वो केजी थे। कौन थे? केजी थे। यहाँ पे मिस्टर केजी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट अथर। यहाँ पे अगर जो इसको कॉर्पोरेट पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इसको नहीं करना है। एक ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, कॉर्पोरेट या ये। तो देखिए यहाँ पे रहने देंगे, टाइटल डाल देंगे यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी कहिए या मेमोरी कहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये डाल देंगे 2008 में ये आर्टिकल छापा गया था, और ये सिटी डाला था लखनऊ, LKO लखनऊ। पब्लिशर जो है उसे MB पब्लिकेशन है। और यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड नंबर नहीं डालना है आपको, मतलब कि पूरा इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो, लेकिन जो ज़रूरी था वो मैंने डाल दिया आपके। यहाँ पे ये शो ऑल बिब्लियोग्राफी फीड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो सारा फीड यहाँ पे आ जाएगा। इस सारे फीड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आप उस बुक के बारे में दे सकते हैं। और जो नहीं देना है तो जो ज़रूरी है उसको आप लिख दीजिए। यहाँ पे मैं लिख दिया, और उसके बाद में ओके कर दिया। ये हो गया। अब उसके बाद में आते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है ये G 2000
नंबर 2 में आते हैं, नंबर 2 ये मेरा है। नंबर 2 में क्या करते हैं हम, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, ट्रिपल क्लिक करने के बाद में इंसर्ट सिटीजन पे जाते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डालते हैं अथर का नेम मिस्टर एन के जैन, मिस्टर एन के जैन। ये हो गए मिस्टर एन के जैन। टाइटल डाल देंगे यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, ये ईयर डाल देंगे यहाँ पे 2005। सिटी डाल देंगे, सिटी डाल देंगे यहाँ पे गोरखपुर। ये हो गया। यहाँ पे पब्लिशर डाल देंगे यहाँ पे मंजुल। जो पब्लिकेशन से वो पब्लिश हुआ है उसी का नाम डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर डाल सकते हैं, 1 डाल दिया मैंने, 2 डाल दिया। जो भी उसका नंबर होगा वो डालना होगा आपको यहाँ पे। ये मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में नंबर आता हूँ 3rd पेज पे। यहाँ पे ये 3rd पेज पे नहीं है, आता हूँ मैं 4 पे। 4 पे यहाँ पे लास्ट में ये मेरा है। ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट सिटीजन पे जाते हैं और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डालते हैं मिस्टर एम के भाटिया। ये हो गया। टाइटल डाल देंगे यहाँ पे इनपुट डिवाइस, ईयर डाल देंगे 2009। सिटी जो रहेगा वो मेरा रहेगा बादशाह नगर, BAD बादशाह नगर। पब्लिशर जो हैं वो हैं आपके मंजुल। नंबर 3 ओके कर देंगे। ये हो गया। अब बिब्लियोग्राफी कहाँ लगाना है, उसको शो कहाँ कराना है, ये देखिए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऊपर और यहाँ पे कंट्रोल एंटर से एक नया पेज आता है। उसी पेज में मैं बिब्लियोग्राफी को अपने इंसर्ट कर लेता हूँ। जाना पड़ेगा बिब्लियोग्राफी स्टाइल पे और यहाँ पे ये कौन सा लेआउट आपको पसंद आता है, रेफरेंस का या वर्ड्स सिटेड का या बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया सारा डिटेल्ड। और इस डिटेल के साथ जब अपने बुक को छापेंगे आप, इन अपने बुक में इन आर्टिकलों को जब छापेंगे तो आप पे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा और कोई भी क्लेम आप पे नहीं करेगा। लेकिन अगर जो इन इंफॉर्मेशन के अलावा छापेंगे तो आप पे कॉपीराइट का इशू आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स का मतलब क्या होता है, मैनेज सोर्स पे जब क्लिक करेंगे तो अपने सोर्स को मैनेज कर पाएंगे आप। यहाँ पे करंट लिस्ट में कितना दिया गया है, केवल और केवल 3 दिया गया है जो कि आपने बनाया। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं। अगर जो उनको भी आप यहाँ पे शामिल करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। लिखा हुआ है ये मल्होत्रा, इस पर जाइए और कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद में उसको और बना दीजिए। और कौन नहीं है, ये गौतम, इनको भी कॉपी कर दीजिए इधर और आपके लिस्ट में ये भी आ जाएंगे। और उसके बाद में क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। ये देखिए और बढ़ गए। इसी प्रकार वहाँ से जो डिलीट कर देंगे करंट लिस्ट से, ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, इसमें से किसी को डिलीट कर देंगे तो वहाँ पे ऑप्शन कम हो जाएंगे। देख कितने हैं यहाँ पे, 3 और 2 5 लोगों का यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है इसमें। अगर जो यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे ये भाटिया जी को मैं
ये भाटिया जी को मैं इधर कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, इधर नहीं जाएंगे ये, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, न्यू से नया बना भी सकते हैं, और यहाँ पे जो सिलेक्ट रहते हैं उनके यहाँ पे ये शो करते रहते हैं, जो यहाँ पे मैटर सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है, ये सर्च भी हो जाएगा। यहाँ पे सॉर्ट करने का ऑप्शन है, नेम के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट वही होता है ना, A to Z सीरियल नंबर से Z to A, वही बता रहे हैं। तो ये हो गया। तो जो ये यहाँ से जब डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएंगे मैटर। कैसे, देखिए मैंने इसको कॉपी किया इधर। ओके, दिस नेम, दिस टैग नेम एग्जिस्ट बोथ मास्टर लिस्ट एंड डॉक्यूमेंट, ईच सोर्स मस्ट बी यूनिक टैग नेम। ओ नो, ये देखिए यहाँ पे हम डिलीट करते हैं, ये डिलीट करते हैं, ये 3 ही होगा, डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसको मैंने बनाया है, और उसके पहले जो वो थे वो मैंने डिलीट कर दिया था, तो वो फिर दोबारा डिलीट हो गए। तो इस तरीके से आप मैनेज कर जाएंगे, और इस तरीके से आप अपने आप को, अब यहाँ पे जाइए, इसको क्लोज कर दीजिए। अब वहाँ पे देखिए 5 है, फिर इसको अपडेट कर दीजिए और ये अपडेट हो जाएगा यहाँ से, बाकी 3 लोगों का आया। तो इस तरीके से आप मैनेज भी कर सकते हैं। ये होता है APA, मतलब स्टाइल। अपने बिब्लियोग्राफी का आप यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं जिस स्टाइल में आप चाहते हैं। ये भी एक स्टाइल है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, ये वाला, तो देखिए लगा दिया, देखिए ये चेंज हो गया, चेंज हुआ। एक तरीके से मैटर चेंज हो जाता है, यहाँ पे केवल स्टाइल है, बाकी कुछ नहीं है। आपके लिखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। यहाँ पे ये स्टाइल है, जो स्टाइल लगाएंगे उस स्टाइल के अनुसार यहाँ पे दिखेगा। ये हो गया। तो यहाँ पे APA वाला था, यहाँ पे APA, इसको लगा देते हैं, वही वाला लगा दिया मैंने। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसको, यहाँ से सेलेक्ट होता है, और इसको कंट्रोल के साथ बोल्ड कर देते हैं। ये कंट्रोल के साथ बोल्ड हो गया, ये B नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं था। अच्छा, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल B करिए, बोल्ड हो गया, साइज बढ़ा दीजिए, ये बढ़ गया, और इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब प्रिंट कर देंगे और छापेंगे तो आप पे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो ये था ऑप्शन सिटीजन और बिब्लियोग्राफी का, जो कि आपने सीखा। अभी भी समझ में आपको नहीं आता है, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और समझ में नहीं आता तो उसको पूछिए मेरे से। मैं आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ। ओके।